वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए। इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे सब्सक्राइबर्स की बेहद जरूरत है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। थैंक यू। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक स्नेक कॉर्पोरेशन को देखते हैं। उस कंपनी की बॉस कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को लेकर अपने साथ वहाँ पर आती है। देन गार्ड ली बॉस लेडी को इन्फॉर्म करता है कि हमने इन्हें जो ग्रोथ हार्मोन दिया था उसके कारण एक स्नेक बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। देन वो सब अंदर आते हैं और वर्किंग रूम में सारे बुचर्स स्नेक को काट कर उसकी स्किन को निकाल रहे थे, यानी कि स्नेक्स की इलीगली ट्रैफिकिंग हो रही थी। अब बॉस लेडी उन सारे इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाती है कि हम ऐसे ही स्नेक्स की चमड़ी से हजारों आर्टिफिशियल हैंडबैग्स को बना सकते हैं। लेकिन ये सुनिए एक इन्वेस्टर उससे सवाल करता है कि इसके लिए हमारे पास इतनी सारे स्नेक्स की स्किन कहाँ से आएगी। तो बॉस लेडी अपना सीक्रेट प्लान बताती है कि हम इन स्नेक्स को ऐसा ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये स्नेक्स केवल 25 दिनों में ही रेडी हो जाएंगे, यानी कि 25 दिनों में उनका बिजनेस और पैसा डबल। देन गार्ड ली सभी को ब्रीडिंग रूम में लेकर जाता है स्नेक्स को दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी स्नेक्स नहीं थे, सारे स्नेक्स कहीं गायब हो गए थे। तो ये देख ली और बॉस लेडी दोनों बहुत ही अपसेट हो जाते हैं। तभी अचानक से बॉस लेडी के ऊपर से कुछ गिरता है। लेडी जब पीछे पलटती है तो उसे ऊपर अपने सामने एक जायंट मॉन्स्टर स्नेक बोआ दिखाई देता है। हमें पता चलता है कि वो जायंट स्नेक इनके दिए हुए ग्रोथ हार्मोन के कारण ही साइज में इतना बड़ा हो गया था। अब मौत को अपने सामने देख ब्रीडिंग रूम के सभी लोगों की हवा टाइट हो जाती है। अब बॉस लेडी खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती उससे पहले ही मॉन्स्टर स्नेक उसको एक ही शॉट में जिंदा ही निगल जाता है, जिससे सब बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन उनके चारों तरफ छोटे स्नेक्स भी आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। साथ ही साथ मॉन्स्टर स्नेक भी इन पर हमला कर इनको एक एक करके खाने लगता है। ये देखकर एक लड़की बॉस की असिस्टेंट खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर स्नेक इसको भी मार डालता है। अब सबको चीखते चिल्लाते मरते देख गार्ड ली बहुत डर जाता है, तो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है, जिस पर मॉन्स्टर स्नेक बोआ भी काफी तेजी में ली का पीछा करने लगता है। अब ली भागते हुए सिटी के पास आ जाता है। ये देखकर ली बहुत ही खुश होने लगता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर स्नेक आकर उसे अपने मुंह में फंसाकर उसे जिंदा ही खा जाता है। यहाँ से मूवी का सीन बदलता है और हम एक गर्ल्स कॉलेज को देखते हैं। जल्दी कॉलेज में फ्लाइट अटेंडेंट की ग्रेजुएशन की एनुअल सेरेमनी और पार्टी होने वाली थी, तो कॉलेज के डीन ने बहुत सारे पटाखे और फायरवर्क्स को भी मंगवाए थे। लेकिन हम देखते हैं कि एक डब्बे के अंदर से एक छोटा सा स्नेक होता है, जिससे देख डीन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। ये देख सिक्योरिटी गार्ड फेनी उससे तुरंत पकड़ लेता है, लेकिन डीन उससे इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है, क्योंकि इसी वजह से ही इनका कॉलेज एक बार पहले भी न्यूज में आ गया था, जिससे उनकी काफी बैड पब्लिसिटी और बदनामी हुई थी। फेनी उसे समझाता है कि ये स्कूल माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पर सांप मिलना बहुत ही कॉमन है, लेकिन डीन उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में उस स्नेक को कुचलकर मार देता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सांगवी था। वो गर्ल्स स्कूल में पीछे के टूटे हुए रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फेनी उसे देख लेता है और उससे पकड़कर स्कूल से बाहर निकालने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो स्कूल के अंदर से लड़कियों के चिल्लाने की आवाज सुनता है। फेनी कहता है कि तुम यहीं पर रुको और कहीं नहीं जाना। वो देखने जाता है कि क्या हो गया। वहाँ पर उसे एक सांप मिलता है। फेनी उस सांप को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन क्योंकि वो इस चक्कर में लेडीज बाथरूम के अंदर होता है, सभी लड़कियां गुस्से में उसे बाहर निकाल देती हैं। जब फेनी बाहर आता है तो देखता है कि सांगवी वहाँ से भाग चुका था। फेनी के एक अंकल भी थे जो उसके साथ काम किया करते थे। वो उन्हें बताता है कि ये सांप कोई नॉर्मल सांप नहीं है, लेकिन उसके अंकल उसे समझाते हैं कि वो दोनों अपने काम से काम ही रखें, नहीं तो उन दोनों को अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। देन अंकल उस सांप को जंगल की तरफ ले जाते हैं ताकि उसे वहाँ पर आजाद कर सकें। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर स्नेक बोआ के स्कूल के अंदर आ चुका है और एक एक करके सभी को मार रहा था। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट की स्विमिंग ट्रेनिंग का असेसमेंट चल रहा था, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम ली मैगना होता है एक डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए पूरी टीम को टेस्ट में फेल करवा देती है। इस इंसिडेंट में ली मैगना की कोई गलती नहीं थी, वो बस अपना काम कर रही थी, लेकिन बाकी सभी लड़कियां उस पर बहुत गुस्सा करती हैं। जब मेघना चेंजिंग रूम के अंदर होती है तब मासू नाम की एक लड़की जो उससे बहुत ही जलती थी मेघना को चेंजिंग रूम के अंदर धोखे से लॉक करवा देती है। मेघना वहाँ पर अकेली थी, तभी वहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स आकर उस पर अटैक कर देते हैं। फैनी उसे किसी भी तरह से बचा लेता है। फैनी अपने अंकल को भी इन्फॉर्म करता है कि स्कूल के अंदर बहुत सारे सांप हैं, लेकिन इससे पहले उसके अंकल आ पाते सभी सांप वहां से जा चुके थे। अब क्योंकि इतने सारे स्नेक स्कूल के अंदर थे, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जाके चीफ गेस्ट और डीन को सब कुछ बता देंगे। फैनी उनकी तरफ जल्दी से भागता है, लेकिन इतना बड़ा सच सुनने के बाद भी कोई भी उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं करता और उन्हें स्कूल से रस्टिकेट कर देते हैं। देन फैनी स्कूल के माइक से सबको इमरजेंसी अलर्ट कर घोषित कर अनाउंस कर देता है कि स्कूल में बहुत सारे जहरीले सांप हैं, जिसके बाद स्कूल में भगदड़ मच जाती है। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स सभी को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर स्नेक यानी कि बोआ उसके सर के जस्ट ऊपर था और एक ही झटके में उसे खा जाता है और इतनी हलचल से सभी सांप एग्रेसिव हो जाते हैं और सभी पर एक एक करके अटैक करने लगते हैं, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट मारे जाते हैं। मेघना सभी को समझाने की कोशिश करती है कि वो सभी शांत रहें और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़े, लेकिन बोआ उन सभी को एक एक करके जिंदा खा रहा था। ली मैगना और उसके दोस्त पीछे रह जाते हैं और बाकी बच्चे बसों में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फैनी
को पता था कि मेघना पीछे रह गई है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जाता है। मेघना ने खुद को और अपने दोस्तों को अंदर ही लॉक करके रखा था। फैनी के पीछे पीछे मॉन्स्टर स्नेक बुआ भी आ जाता है। बुआ उसे खाने ही वाला था कि तभी एंड वक्त पे उसके अंकल आकर उसकी जान बचा लेते हैं। अब दोनों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना था, जिसके लिए वो एक रस्सी का सहारा लेते हैं और बुआ जस्ट उनके नीचे होता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी रस्सी के दोनों तरफ स्नेक्स आ जाते हैं और उनसे बचने की गड़बड़ी में फैनी का फोन बुआ के सर पर गिर जाता है। क्योंकि वो सभी काफी ऊंचाई पर थे, इसलिए बुआ वहां तक पहुंच नहीं पाता और वो दोनों किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। ली मैग्ना फैनी को जिंदा देख बहुत ही ज्यादा खुश होती है और दोनों एक दूसरे से बातें कर घुलते मिलते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मासू और उसका बॉयफ्रेंड सांगवी साथ होते हैं और ये वही सांगवी था जैसे फैनी ने स्टार्टिंग में पकड़ा था, लेकिन इंटीमेट होते टाइम उन दोनों पर भी स्नेक्स हमला कर देते हैं, तो वो दोनों डरकर भागते हुए बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर फैनी की उनसे मुलाकात होती है। फैनी सभी से अपने कपड़े चेंज करने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो सभी उन कपड़ों में कंफर्टेबल हो और जल्दी से फुल स्पीड में दौड़ सके। लेकिन फिर भी उनके लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी सब उसे एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड ही समझते थे और कोई भी उसके इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुन रहा था और ना ही एक बार में उसकी बात मान रहा था। फैनी इमरजेंसी टीम को कांटेक्ट करता है, लेकिन उन्हें आने में अभी भी कम से कम 3 घंटे का समय लगने वाला था, क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज माउंटेन एरिया में था। सांगवी किसी की भी नहीं सुन रहा था, उसके पास कार की चाबियां थी, जिसकी वजह से सब उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फैनी उन्हें बाहर जाने से रोकता है, लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनता। लेकिन उनके बाहर निकलते ही मॉन्स्टर स्नेक बुआ सभी को एक एक करके चीर फाड़ कर उन्हें खाने लगता है। वो सभी जल्दी से अंदर की ओर भागते हैं, लेकिन वो गेट बंद नहीं कर पाते हैं। बुआ उनका पीछा करता है, लेकिन उनके सामने बहुत सारे जहरीले छोटे छोटे सांप होते हैं, जिससे किसी तरह से पार करके वो खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं। लेकिन मॉन्स्टर स्नेक बुआ को ज्यादा समय तक रोक पाना पॉसिबल नहीं था, तो वो सभी वहाँ पर मौजूद बेडशीट्स की रस्सी बनाकर नीचे आ जाते हैं। लेकिन फैनी अभी भी अकेला बुआ को रोके हुआ था। फैनी बुआ के अटैक से बचकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, लेकिन नीचे खड़े हुए लोग उससे पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। देन वो सभी दूसरी बिल्डिंग में आ जाते हैं, जहाँ पर फैनी को सांगवी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सिर्फ उसकी ओवर स्मार्टनेस की वजह से सबकी जान खतरे में आ गई थी। फैनी और मासो में बहुत ज्यादा बहस होती है, लेकिन इसी बीच बुआ उन पर दोबारा से अटैक कर देता है। वो सभी फ्रीजिंग रूम में छिप जाते हैं। बुआ उनके पास तो आता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ठंड की वजह से वहां से चला जाता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे जहरीले सांप थे। फैनी अपना दिमाग चलाता है, रूम का टेम्परेचर बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से सांप अपने आप को ठंड से बचाने के लिए सिमट जाते हैं। अब वो सभी एक एक करके दबे हुए पाँव के साथ वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन मेघना को सांप घेर लेते हैं, तो उसे बचाने के चक्कर में फैनी को एक सांप काट लेता है। मेघना किसी तरह से फैनी को बाहर निकालती है, उसकी बॉडी से जहर को निकाला जाता है। फैनी थोड़े टाइम के लिए बेहोश रहता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, वो बस हाथ पे हाथ धरे रेस्क्यू टीम का वेट कर सकते थे। मेघना फैनी से पूछती है कि तुम सिक्योरिटी गार्ड कैसे बने, जिस पर फैनी उसे कहता है कि जब वो छोटा था उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी और उसके पिता को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। समय रहते वो उनका ट्रीटमेंट नहीं करा पाए और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई और अब वो अपने अंकल के साथ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। सांगवी और मासो दोनों का मजाक बना रहे थे, लेकिन वो उनकी इस हरकत को इग्नोर कर देते हैं। अब वो सभी काफी टेंस थे, लेकिन उनको पता चलता है कि लैंडस्लाइड होने की वजह से रेस्क्यू टीम को अभी और 4 घंटे का समय लगेगा। ये सुनकर वो सभी घबरा जाते हैं, लेकिन सांगवी उनसे कहता है कि उसके पास 7 सीटर वैन है। वो प्लान करते हैं कि वो थोड़ी देर बाद वो सभी वहाँ से निकल जाएंगे। इसी बीच मासो अपनी बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ चीट करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। मासो को उसके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे विंडो से मॉन्स्टर स्नेक बुआ के पास फेंक देती है। अब वो सभी किसी तरह से पार्किंग तक पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई 7 सीटर वैन नहीं थी, बल्कि एक 2 सीटर कार थी। ये देख फैनी सांगवी को मारने लगता है, क्योंकि उसने सभी से झूठ बोला था। वो दोनों आपस में टफ फाइट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बुआ आ जाता है और वो सांगवी और मासो को बहुत बुरी तरह से मारकर उन्हें खा जाता है। ये खूनी मंजर देख सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बुआ उनके सामने आ जाता है। फैनी के अंकल उस पर फायर क्रैकर्स शूट करने लगते हैं, जिसकी वजह से बुआ का ध्यान हट जाता है, लेकिन बुआ उनको फॉलो करने लगता है। फैनी उन्हें बचाने चाहता था, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फैनी अपना आपा खो देता है, क्योंकि उसने अपने अंकल को भी खो दिया था, जो हमेशा उसके साथ खड़े होते थे हर मुश्किल घड़ी में। मेघना किसी तरह से फैनी को शांत करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि उसके परिवार में सिर्फ उसके इकलौते अंकल ही थे और वो भी अब नहीं रहे। अभी तक तो वो सांप शायद उन्हें मारकर खा चुका होगा। देन वो सभी म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि वो अब रेस्क्यू टीम का वेट नहीं करेंगे। वो सभी फायर क्रैकर और बॉम्ब्स को इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं के डेडली वेपन्स बनाकर मॉन्स्टर स्नेक बुआ के सामना करने जाते हैं। बुआ उन्हें देखते ही उन पर अटैक कर देता है और वो भी दूसरी साइड से उस पर फायर क्रैकर्स की धुआंधार बारिश करने लगते हैं, लेकिन इससे उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। काफी देर तक अटैक करने के बाद वो फाइनली बुआ को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इस पर वो सभी काफी खुश थे कि उन्होंने मॉन्स्टर स्नेक बुआ को मार दिया, लेकिन बुआ दोबारा से जागकर उड़ जाता है और उनकी टीम से 2 लोगों को गुस्से में मारकर खा जाता है। फैनी स्टेज के ऊपर हाइट पर लगे हुए फ्यूल टैंक्स को बुआ के ऊपर गिरा देता है और फौरन मेघना को सांप को आग से जलाने के लिए कहता है, लेकिन अगर वो ऐसा करती
तो सांप के साथ फैनी भी मारा जाता, इसलिए मेघना ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन ऐसा ना करने पर बुआ और भी कई मासूम लोगों को मार डालता, इसलिए मजबूरी में मेघना बुआ को आग लगा देती है। लेकिन मरते मरते वो फैनी को खा जाता है। वो मॉन्स्टर स्नेक तड़प तड़प कर जलकर मर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद फैनी उसके मुंह से बाहर निकल आता है, क्योंकि बुआ ने अभी तक उसको निगला नहीं था। उसके दोस्त उसे जिंदा सही सलामत देख बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कुछ ही टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि फैनी के अंकल भी जिंदा हैं। फैनी उन्हें देखकर खुशी से गले लगा लेता है। अगली सुबह वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और वो बचे हुए लोगों की हेल्प करने लगती है। अंत में फैनी मेघना से अपने दिल की बात कर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।